तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपने डार्विन का आपको पता ही नहीं है, तो गिलास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी जुड़ सकता है। भाई करोड़ों साल में ये मुमकिन है कि रेत के जर्रात पिघलें हीट की वजह से। एक इंसानी सेल जो है वो इतना पेचीदा नहीं है जितना इंसानी सेल गिलास से ज्यादा पेचीदा है। तो जब इंसानी सेल तरक्की करते करते यहां तक पहुंच सकता है, तो वंस अपॉन अ टाइम रेत पड़ी हुई थी, उस पर आतिशफिशा पहाड़ फटा और रेत पिघली, तो उसके कुछ टुकड़े बन गए, फिर होते 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 करोड़ों साल में गिलास टुकड़े और फिर जुड़ गया, हवा चली और तूफान आया और जुड़ गया। आप कहोगे यार फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो फेंकते रहो बैठ के। यही काम डार्विन ने किया है, तो क्योंकि साइंटिस्ट है, साइंसदान है, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो भाई ये मुमकिन नहीं है अकल से। देखें चीजें ऑटोमेटिकली टूट के बिखरती हैं, बिखरी हुई चीजें जुड़ के संवरती नहीं है कभी भी ऑटोमेटिकली, ये मुमकिन नहीं है। ये बिग बैंग थ्योरी का जो फलसफा है, कुरान ने भी इस तरफ इशारा किया, वलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन, आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने उसको जुदा किया है। ये जो एक धमाका हुआ है कि इंतहाई मामूली जर्रा जिसमें कसाफत इंतहाई ज्यादा थी, उसमें से इतनी एनर्जी खारिज हुई, धमाका हुआ और सूरज चांद सितारे बन गए, ये धमाका हुआ है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। ये धमाके का बटन किसी और के हाथ में था, किया गया ये धमाका, क्योंकि धमाकों से चीजों में मैनेजमेंट पैदा नहीं होती, धमाकों से जो मुनज्जम चीजें हैं वो बिखर के टूट के बर्बाद होती हैं। आप मुझे बताओ कभी ऐसा धमाका दुनिया में हुआ कि ये देखें, ये क्लास है ना, यहाँ एक हॉल है, यहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सब तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। आप पूछो यार ये कैसे मैनेज हो गया, तो आप कोई साहब जवाब में ये कहे कि कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई थी, लोग भी उधर उधर बैठे हुए थे, सोफे इधर, तो एक धमाका हुआ, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि कुर्सी धड़ाम से आके इधर गिरी, सोफा इधर गिरा, प्रिंसिपल साहब की कुर्सी इधर गिरी और तलबा की कुर्सियां इधर गिरी, और धड़ाम धमाकों पर धमाके, एनर्जी खारिज हो रही है भाई। बिग बैंग में यही बताया जाता है ना। और उस एनर्जी की वजह से तालिबात अपनी कुर्सियों पे, तलबा उनके पीछे वाली कुर्सियों पे आके धम 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 बैठ के बेल आखिर ये कायनात वजूद में आ गई। कायनात का निजाम में जो मैनेजमेंट है ना, वो आपकी क्लास से करोड़ा गुना ज्यादा पेचीदा है। और आपको पता है सेकंड के 10 लाखवां हिस्सा भी कैलकुलेट कर लिया गया है, उसको भी जब्त किया जाता है। साइंसदान ये कहते हैं कि ये जो कायनात में निजाम शमसी और ये सितारे सैयारे कहकशाओं का निजाम है, इसकी कैलकुलेशन में जो एक्यूरेसी है वो सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी ज्यादा एक्यूरेसी। अगर वो धमाके में इतनी भी ऊंच नीच हो जाती तो इतना खूबसूरत निजाम वजूद में नहीं आता। तो भाई ये कायनात बनी नहीं है, अगर खुद से बनी होती तो हमें इस कायनात की रीजन तलाश करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली बनी होती ना, खुद से एक धमाका होता और खुद बहुत सत्तार भाई, वसीम भाई, गफार भाई बन जाते और सब बना के सारा सिस्टम बन जाता। तो हम कहते यार हमें ये मकसद हयात क्या है, कुछ भी नहीं है मकसद हयात, ये हमारे पास जवाब होता। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। फिर हमें मकसद हयात तलाश करने की जरूरत नहीं थी, फिर हर आदमी अपना विजन खुद बनाता कि भाई मैं पैदा तो इत्तेफाक से हो गया हूं, अब हो ही गया हूं, तो अब कुछ बना लो, कोई विजन बना लो यार। वंस अपॉन अ टाइम में पैदा हुआ था, बस हो गया था, क्या कह सकते हैं। सारी दुनिया हो रही है तो हम भी हो गए। जब सूरज चांद इत्तेफाक से बन गए, कायनात इत्तेफाक से बन गई, तो हम भी बन गए ना यार। एक नेचुरल प्रोसेस है, होता चला आ रहा है लाखों साल से, चलो हम भी पैदा हो गए तो अब क्या करें। तो अब ये कि जब अकल आई है, शोर आया, तो अपना विजन हम खुद बनाए। मैं समझा पा रहा हूं। इसीलिए गोरा अपनी जिंदगी का हदफ खुद बनाता है।